प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में त्रिएक परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मसीह यीशु में सादर सलाम। परमेश्वर के वचन से आज एक बहुत जटिल विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है त्रिएकता। मसीही जगत के इतिहास में दो महान विद्वान हुए जो दूसरी सदी में हुए। एक का नाम है थियोफिलस और दूसरे का नाम है तरतुलियन। थियोफिलस ने ग्रीक में त्रिएक शब्द का इस्तेमाल किया और तरतुलियन ने लैटिन में त्रिएक शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रियास और ट्रिनिटास, और इन शब्दों का अर्थ है त्रिएक परमेश्वर। मसीही सिद्धांत परमेश्वर के विषय में अन्य धर्मों के सिद्धांतों से भिन्न है। बाइबल में न एकेश्वरवाद है, बाइबल में न बहुईश्वरवाद है, बाइबल में त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए हमें मन लगाना है। आज इस संसार में बहुत सारे गलत सिद्धांत उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ को हम देखेंगे, उसके बाद हम सही सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। पहला चीज है ट्राइथिज्म, त्रिदेववाद। पिता एक अलग परमेश्वर है, पुत्र एक अलग परमेश्वर है, पवित्र आत्मा एक अलग परमेश्वर है। इस प्रकार की सोच त्रिदेववाद कहलाता है या बहुईश्वरवाद कहलाता है और यह बाइबल के अनुकूल नहीं है। व्यवस्था विवरण 6:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही परमेश्वर है। और मरकुस 12:29 में हम प्रभु यीशु मसीह को इस वचन को दोहराते हुए देखते हैं, हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। निर्गमन 20 अध्याय के 3 वचन में हम परमेश्वर को कहते हुए देखते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सीनै पर्वत पर उतरा था, काले काले बादलों को ओढ़कर परमेश्वर अपने आप को सीमित करके परमेश्वर जो है स्वर्ग से उस सीनै पहाड़ पर जो तुर्की देश में पाया जाता है, उस पहाड़ पर परमेश्वर उतरे थे। उस पहाड़ पर आज भी परमेश्वर के उपस्थित होने का चिन्ह पाया जाता है। उस पहाड़ के चारों ओर इजरायली डेरा डाले हुए थे और उस पहाड़ से परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यशायाह 42:8 में परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा। यशायाह 48 अध्याय के 11 वचन में परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर एक ही व्यक्ति है और वो अपने साथ किसी दूसरे को सम्मिलित नहीं करना चाहता। परमेश्वर एक ही व्यक्ति है। बाइबल त्रिदेववाद को कभी भी स्वीकार नहीं करती, इसलिए त्रिदेववाद एक गलत सिद्धांत है। दूसरी बात है सबेलियनिज्म, अभिनववाद। एक ही परमेश्वर कभी पिता के रूप में, एक ही परमेश्वर कभी पुत्र के रूप में, एक ही परमेश्वर कभी पवित्र आत्मा के रूप में वो अभिनव करता है। मतलब जब परमेश्वर पिता के रूप में विद्यमान होता है तो पुत्र के रूप में कहीं भी परमेश्वर का अस्तित्व नहीं होता। जब पिता पुत्र के रूप में कहीं कार्यरत होता है तो पिता के रूप में कहीं परमेश्वर का अस्तित्व नहीं होता। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है तो पिता और पुत्र के रूप में परमेश्वर का कहीं अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार की सोच गलत सोच है। परमेश्वर के अंदर अभिनववाद नहीं है। एक मनुष्य को हम सोच सकते हैं, एक मनुष्य एक ही समय में वो किसी का पति हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, लेकिन वह मनुष्य एक ही समय में तीनों के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन में असफल रहेगा क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक ही समय में अपने तीनों व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर सकते हैं और तीनों व्यक्तित्व में होकर परमेश्वर एक ही समय में काम कर सकते हैं, वो भी सारे लोगों के सभी स्थानों में।
परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। एक और गलत सिद्धांत इस संसार में पाया जाता है, वो है युगवाद। कभी पिता का युग था और कभी पुत्र का युग था। 400 समाचार में पूरे पुराने नियम में परमेश्वर पिता का युग था। नए नियम के 4 पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का युग था। उसके बाद प्रेतों के काम और सारी किताब में पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। युगवाद का जो सिद्धांत है वो गलत है। त्रिएक परमेश्वर अनादिकाल से है और त्रिएक परमेश्वर अनंत काल तक रहेंगे। हालेलुया। एक और गलत सिद्धांत इस संसार में पाया जाता है, शैतानवाद। त्रिएक परमेश्वर कहना शैतान की ओर से है, ऐसा भी सिद्धांत इस संसार में पाया जाता है। परमेश्वर की त्रिएकता का खंडन खतरनाक बात है। परमेश्वर की त्रिएकता का इंकार करना अपनी आत्मा को नाश करना है। हम परमेश्वर की त्रिएकता का कभी भी खंडन न करें, परमेश्वर की त्रिएकता को कभी अस्वीकार न करें। परमेश्वर की त्रिएकता पर विश्वास करें, परमेश्वर की त्रिएकता को स्वीकार करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की बात है। हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो अनादिकाल से 3 व्यक्तित्व में निवास करते आ रहे हैं और अनंत काल तक 3 व्यक्तित्व में निवास करते रहेंगे। हम परमेश्वर की त्रिएकता पर विश्वास बनाए रखें। हालेलुया। एक और गलत सिद्धांत इस संसार में पाया जाता है, परमेश्वर मातावाद। परमेश्वर पिता भी हो गया, परमेश्वर पुत्र भी हो गया, फिर परमेश्वर माता कहाँ है, ऐसा समझकर पवित्र आत्मा को परमेश्वर माता कह के पुकारना कितना गलत बात है। परमेश्वर के अंदर मां होने का हृदय पाया जा सकता है, लेकिन वो मां नहीं है। परमेश्वर मां नहीं है। परमेश्वर बाप था, परमेश्वर बाप है और परमेश्वर बाप रहेगा। परमेश्वर फादर है, परमेश्वर फादर था, परमेश्वर फादर रहेगा। अनादिकाल से अनंत काल तक में परमेश्वर जो है पिता है, फादर है। हालेलुया। हम कभी भी उसे मां करके संबोधित नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के लिए बाइबल में कहीं भी स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 वचन में परमेश्वर का आत्मा शब्द आया हुआ है, जल के ऊपर मंडलाता था। योएल 2:28 में आया है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यूहन्ना 14 का 16-17 में और 26 वचन में, 15 के 26 वचन में और 16 अध्याय के 13 और 14 वचन में पवित्र आत्मा के लिए ही सर्वनाम का उपयोग हुआ है। ही, HE, ही, नॉट सी। ही का मतलब पुरुष होता है, स्त्री नहीं होता। ही सर्वनाम का उपयोग इस बात को बताता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है वो पुरुष है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए बताएगा, कहेगा, देगा, रहेगा, होगा, इन शब्दों का उपयोग हम हिंदी भाषा में प्राप्त करते हैं। हिंदी बाइबल में हम व्यवस्था विवरण 6:4 पर मनन करते हैं। व्यवस्था विवरण उसके 6:4 बताता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। बाइबल का परमेश्वर ओनली वन गॉड है, परंतु वो 3 व्यक्तित्व में अनादिकाल से निवास करते आ रहे हैं और अनंत काल तक निवास करते रहेंगे। लिंडसेल और वुडब्रिज 2 ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है, जो व्यक्ति त्रिएकता को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेगा वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, परंतु जो त्रिएकता का इंकार करेगा वह अपनी आत्मा को ही खो बैठेगा। इसलिए हम इन विद्वानों की सलाह का, निर्देश का सम्मान करें। कभी भी परमेश्वर की त्रिएकता का खंडन न करें, कभी भी परमेश्वर की त्रिएकता का इंकार न करें। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों की 13 अध्याय
और उसका 9 और 10 वचन बताता है हमारा ज्ञान अधूरा है। जितने विद्वान इस संसार में हुए, वर्तमान में जितने बाइबल विद्वान हैं और भविष्य में जितने बाइबल विद्वान पैदा होंगे, सबका ज्ञान अधूरा है। मेरा भी ज्ञान अधूरा है। जब सर्वसिद्ध आएगा, पहला कुरिन्थी और में उसके 13 के 10 वचन में पढ़ते हैं कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पहला कुरिन्थी 1:25 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर की गति और हमारी गति, परमेश्वर का सोच विचार और हमारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम परमेश्वर के लिए कितना अच्छा सोचें, उसकी महिमा के सामने हमारी सोच बहुत फीकी पड़ती है। हम अपने साधारण और सीमित बुद्धि में होकर हम परमेश्वर की त्रिएकता का कभी खंडन या इंकार कभी भी ना करें। हम सदैव स्वीकृति दें, सदैव स्वीकार करें, अंगीकार करें कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम बाइबल में परमेश्वर की त्रिएकता का दर्शन करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पहले ही अध्याय में 32 बार एक शब्द प्राप्त करते हैं, वो है इलोहिम। पहले ही वचन में बाइबल के उत्पत्ति 1 के 1 में लिखा है, आदि में इलोहिम ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। मूल भाषा के अनुसार ऐसा उसका ट्रांसलेशन होता है, आदि में इलोहिम ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय में 32 बार 32 टाइम्स इलोहिम शब्द का उपयोग हुआ है और पूरी बाइबल में 2570 बार इलोहिम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इलोह का अर्थ होता है ईश्वर और इलोहिम का अर्थ होता है ईश्वरों, एक से अधिक ईश्वरों। क्या बाइबल में एक से अधिक ईश्वर है? बाइबल में एक से अधिक ईश्वर कदापि नहीं है। बाइबल में एक ही परमेश्वर का वर्णन है, परंतु बाइबल का परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में अनादिकाल से निवास करते आ रहे हैं और अनंत काल तक निवास करते रहेंगे। इसलिए उसकी त्रिएकता को प्रकट करने के लिए इलोहिम शब्द का उपयोग हुआ है। हालेलुया। बहुवचन सर्वनाम का इस्तेमाल परमेश्वर स्वयं अपने लिए करते हैं। उत्पत्ति 1:26 में, उत्पत्ति 11 के 7 वचन में, उत्पत्ति 3 के 22 वचन में परमेश्वर स्वयं आओ हम शब्द का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। परमेश्वर अपने आप से बातचीत करते हैं। जी हाँ, पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु से पिता परमेश्वर बात करते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। कितना अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह महान है, परमेश्वर पिता महान है, पवित्र आत्मा महान है। हम परमेश्वर की आराधना करें। ये 3 अलग अलग परमेश्वर नहीं है, ये एक ही परमेश्वर है, लेकिन 3 व्यक्तित्व में वो अनादिकाल से निवास करते आ रहे हैं और अनंत काल तक निवास करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर की त्रिएकता का दर्शन हमें मिलता है। मत्ती 3 अध्याय के 16 वचन और 17 वचन में प्रभु का वचन कहता है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता परमेश्वर स्वर्ग से आवाज दे रहे हैं, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आ रहे हैं। त्रिएक परमेश्वर का एक साथ दर्शन हो रहा है बाइबल में। बाइबल त्रिएक परमेश्वर को एक साथ दिखाता है। बाइबल त्रिएक परमेश्वर का दर्शन एक साथ कराता है। हम परमेश्वर की त्रिएकता पर विश्वास करें, अंगीकार करें परमेश्वर की त्रिएकता को। हालेलुया। मत्ती 28 अध्याय के 18 से 20 वचन में बपतिस्मा की कार्यविधि में हम
त्रिएकता का वर्णन प्राप्त करते हैं। यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह का यह महान आदेश है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं या बपतिस्मा जब हम देते हैं, हम इस महान आदेश का पालन करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। हालेलुया। बपतिस्मा की क्रियाविधि में परमेश्वर की त्रिएकता का दर्शन होता है। पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय उसके 11 वचन में मनुष्य के छुटकारे के कार्य में, मनुष्य की सिद्धता की ओर बढ़ते जाने के कार्य में हम परमेश्वर की त्रिएकता का कार्य देखते हैं। लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर की त्रिएकता का कार्य, त्रिएक परमेश्वर का कार्य एक विश्वासी के जीवन में रोज होता है और जीवन भर होगा। हालेलुया। आशीष वचन में हम परमेश्वर की त्रिएकता का दर्शन देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के 13 के 14 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। मसीह के जन्म के विषय में परमेश्वर की त्रिएकता का दर्शन हमें दिखाई देता है। लूका 1:35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम प्रार्थना में परमेश्वर की त्रिएकता को देखते हैं। पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 16 के 23-24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से तुम पिता से मांगना। और यूहन्ना 8:26 बताते हैं, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में सहायता करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता में हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 110 अध्याय और उसके पहले वचन में, भजन संहिता 110 अध्याय उसके पहले वचन में भजनकार लिखता है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे प्रभु ने अर्थात यहोवा परमेश्वर ने मेरे प्रभु से अर्थात यीशु मसीह से कहा, मेरे दाहिने बैठ। कितना अद्भुत बात है। भजनकार हजार साल पहले देख लिया था कि पिता परमेश्वर की महिमा स्वर्ग के सिंहासन पर कैसे है, और उस महिमा की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, जिसको पिता बोल रहे हैं कि मेरे दाहिने बैठ। हालेलुया। भजनकार भजन 51 के 11 में लिखते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। पिता का भी यहाँ पर वर्णन मिल रहा है, पुत्र का भी वर्णन मिल रहा है और स्पष्ट पवित्र आत्मा का भी वर्णन मिल रहा है। भजन संहिता 110 और 51 में परमेश्वर की त्रिएकता को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने आएंगे जो परमेश्वर की त्रिएकता को समझने में हमारी मदद करेंगे। पहला उदाहरण हम स्वयं हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य त्रैभागी प्राणी है। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है, कुहरा पृथ्वी पर उठता था, तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। कुहरा उठता था, ओस आती थी, ओस गिरता था धरती पर जिससे पूरी धरती सिंच जाती थी अर्थात गीली हो जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, अर्थात परमेश्वर गीली मिट्टी लिया और एक जीवित देह बना दिया और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर का आत्मा और मनुष्य का आत्मा अलग अलग है। मनुष्य का आत्मा सृष्टि है और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य की आत्माओं के भंडार से, परमेश्वर के पास मनुष्य की आत्माओं का भंडार है और उस भंडार में से एक आत्मा लिया और
उसके आदम के नवे जीवन का श्वास फूंक दिया, अर्थात उस आत्मा को समवा दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को बनाया। मनुष्य अपने देह, प्राण और आत्मा को अलग अलग महसूस कर सकता है, परंतु उसे अलग अलग एक साथ प्रकट नहीं कर सकता। मान लो किसी मनुष्य के पास कार्य का बहुत ज़्यादा बोझ हो, चाहे वो परिवार का कार्य हो, ऑफिस का कार्य हो, खेती किसानी या व्यवसाय का कार्य हो। यदि किसी व्यक्ति के पास कार्य का कुछ दिन बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाए, तब वह व्यक्ति अपने परमेश्वर के साथ संगति को थोड़ा सा घटा देता है। वह व्यक्ति अपने विश्राम को भी थोड़ा सा घटा देता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन काम में लगाता है। जब एक व्यक्ति अपना मन काम में लगाता है, उस समय उसकी देह विश्राम चाहती है, उस समय उसकी आत्मा परमेश्वर के साथ संगति चाहती है। लेकिन वो विश्राम और परमेश्वर के साथ संगति दोनों को जानबूझकर वो थोड़ा सा उसे घटाता है ताकि कार्य को पूरा कर सके। ऐसे समय में एक व्यक्ति अपने देह, प्राण और आत्मा तीनों को अलग अलग महसूस करता है। उसका जी काम करना चाहता है, लेकिन शरीर विश्राम चाहता है, और आत्मा भजन, भक्ति, परमेश्वर के साथ संगति, सेवा चाहता है। तीनों चीज को वो अनुभव करता है, लेकिन वो तीनों को एक साथ अलग अलग व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य सृष्टि है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपने तीनों चीज को, अपने त्रिएकता को एक साथ अलग अलग दिखा सकते हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा की घटना के बारे में देखा। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आ रहे थे। पवित्र आत्मा स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नए उतर रहे थे और पिता परमेश्वर स्वर्ग से आवाज दे रहे थे, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हम त्रिएक परमेश्वर को अपनी त्रिएकता में एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं। हालेलुया। दूसरा उदाहरण है पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, गवाही देने वाले 3 हैं, अर्थात आत्मा, पानी और लहू। तो हम पानी के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि जल भी एक गवाह है और जल में भी गवाही देने की सामर्थ्य है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो इस सृष्टि के आरंभ से है और इस सृष्टि के अंत तक रहेगा। और जल जो है आरंभ से इस संसार में 3 रूपों में विद्यमान है और अंत तक 3 रूपों में विद्यमान बना रहेगा। पहाड़ों में बर्फ के रूप में है, नदियों और जलाशयों और समुद्र में द्रव के रूप में है, और आकाश में भाप के रूप में, बादल के रूप में है। इस प्रकार एक ही पदार्थ 3 रूपों में इस संसार में विद्यमान है। पानी का सूत्र भाप के रूप में भी H2O होता है। पानी का सूत्र ठोस रूप में, बर्फ के रूप में भी H2O होता है। पानी का सूत्र द्रव के रूप में भी H2O होता है। उसके सूत्र बदलते नहीं हैं। हमारा परमेश्वर, चाहे हम उसे पिता के रूप में पुकारते हैं, चाहे हम उसे पुत्र के रूप में पुकारते हैं, चाहे हम उसे पवित्र आत्मा के रूप में पुकारते हैं, वो एक ही परमेश्वर है। और एक ही परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। जैसे पानी एक ऐसा पदार्थ है जो 3 रूपों में सृष्टि के आरंभ से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा, उसी प्रकार परमेश्वर 3 व्यक्तित्वों में अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर को पुत्र के व्यक्तित्व के साथ परमेश्वर करके पुकारा गया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए यशायाह उसके 9 अध्याय के 6 वचन में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर करके पुकारा गया है। प्रभु यीशु को परमेश्वर करके पुकारा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 23 वचन में इमानुएल कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को, अर्थात परमेश्वर मानव रूप में हमारे बीच आया और डेरा किया।
इमानुएल, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग, परमेश्वर इंसान बनकर हमारे बीच रहने के लिए आ गया। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 28 वचन में संत थोमा ने पुकारा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। ओ माय लॉर्ड, मतलब हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, ओ माय गॉड। यहोवा परमेश्वर करके प्रभु यीशु को संत थोमा ने पुकारा और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, तूने देखकर विश्वास किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं यहोवा नहीं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, तुमने देखकर विश्वास किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सहमति दी। यूहन्ना प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय एक घटना के बारे में बताता है जो हनन्याह सफरिया के बारे में है। हनन्याह जो है पतरस के सामने गया और झूठ बोला और मर गया। पतरस ने कहा, तू परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। वही पतरस सफीरा के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची? और वो भी झूठ बोलती है, सफीरा भी झूठ बोलती है और पतरस के सामने मर जाती है। पतरस ने कहा, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। पतरस पवित्र आत्मा को परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, पिता परमेश्वर के लिए परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करती है। परमेश्वर का वचन बाइबल प्रभु यीशु के लिए परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करती है और पवित्र आत्मा पिता के लिए भी बाइबल परमेश्वर शब्द उपयोग करती है। जब बाइबल परमेश्वर की त्रिएकता में उसे परमेश्वर स्वीकार करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पिता स्वर्ग में विराजमान है, सृष्टिकर्ता और स्वर्गीय पिता के रूप में। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ के रूप में पिता की दाहिने बैठा है और पवित्र आत्मा हमारे साथ वरन हम में है, हमारे सहायता के लिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में इस संसार में जीवन जीने में सफल हों, परमेश्वर का महिमा करने में, परमेश्वर की सेवा करने में हम सफल हों। हालेलुया। हम परमेश्वर की त्रिएकता के साथ परमेश्वर को स्वीकार करें और परमेश्वर का आदर करें, उसकी उपासना करें। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र आत्मा की मदद से हम परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाएं माने, उसकी भक्ति और सेवा करें। पवित्र आत्मा की मदद से हम परमेश्वर से डरें और हम सब बुराई से बचे रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में आपको प्रणाम। हम आप परमेश्वर पिता पर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और आपके इकलौते आत्मा पवित्र आत्मा पर हम सर्वदा ईमान बनाए रखें और इस ईमान में बने रहें और बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में आपकी आराधना भक्ति करने में, आपसे प्रेम रखने में, आपकी सेवा करने में, आज्ञा मानने में हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपसे डरें और हर बुराई से बचे रहें, ऐसा हमारी मदद कीजिए। परमेश्वर आप दया करो। सारे सब्सक्राइबर्स को और सारे देखने सुनने वालों को जो इस वीडियो को देखते सुनते हैं, स्वर्ग से बड़ी आशीष दीजिए पिता। महान है आप, आपको आदर मिले प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सुने और परमेश्वर के नाम को आदर दें, त्रिएकता पर विश्वास बनाए रखें और बढ़ते जाएं। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।